श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मेरे तो गिरधर गोपाल इस पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, कबहुक करि करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेही। इसलिए अपने कर्तव्य कर्मों के साथ कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपना लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य है उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। संसार का सब कार्य कर देना है, पर अपना असली ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य उसका ध्यान रखना है, और वह लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की ही है। संसार की तरफ आप ध्यान दें तो यह सब मिटने वाला है और निरंतर मिट रहा है। आप अपनी तरफ देखें, जब आप अपनी मां के पेट से पैदा हुए उस समय शरीर की कैसी अवस्था थी और आज कैसी अवस्था है। संसार निरंतर बदल रहा है और परमात्मा निरंतर रहने वाले हैं। संसार रहने वाला है ही नहीं और परमात्मा बदलने वाले है ही नहीं। वे परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा के हैं। इसमें दृढ़ता होना चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है मां मेरी है, उससे कोई पूछे मां तेरी क्यों है, तो उसका उत्तर उसके पास नहीं है। उस बच्चे के मन में शंका ही पैदा नहीं होती कि मां मेरी क्यों है। मां मेरी है, बस इसमें उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी संदेह मत करो और यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान मेरे हैं। भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि सब छूटने वाला है। जिनके प्रति आप बहुत सावधान रहते हैं, वे रुपए, जमीन, मकान, व्यक्ति सब छूट जाएंगे। उनकी याद तक नहीं रहेगी। इस जन्म से पहले आप कहां थे? आपके माँ बाप, स्त्री पुत्र कौन थे? आपका घर कौन सा था? जैसे पहले जन्म की याद नहीं है, ऐसे ही इस जन्म की याद नहीं रहेगी। जिसकी याद तक नहीं रहेगी उसके लिए आप अकारण परेशान हो रहे हैं। यह सबके अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है, सब मिले हैं और बिछड़ जाएंगे। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जो राम जी को मानते हो वो मान लें, मेरे तो कौशल्यानंदन दूसरों न कोई। ऐसा मानकर मस्त हो जाओ। मैं और मेरे भगवान, इन दो के सिवाय कोई नहीं है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं। आपके अंदर ये केवल इसकी दृढ़ता होना चाहिए। एक परमात्मा ही सभी जगह परिपूर्ण है। भरत जी महाराज चित्रकूट जाते हुए मां कैकेयी की तरफ देखते हैं तो उनके पैर पीछे पड़ते हैं, पीछे लौटते हैं। जब अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े रहते हैं, पर जब रघुनाथ जी महाराज की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाओ। ऐसे ही आप अपनी करनी की तरफ मत देखो, अपने कर्मों की तरफ मत देखो, अपने पापों की तरफ मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। जैसे विदुरानी भगवान को छिलका देती है तो भगवान छिलका खाते हैं। छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है, वैसा आनंद गिरी खाने में नहीं आता। कारण कि विदुरानी के मन में यह भाव है कि भगवान मेरे हैं। ऐसे ही आप भगवान को अपना मान लो। जीने मरने आदि किसी की परवाह मत करो, किसी से मत डरो, किसी की गर्ज करने की जरूरत नहीं। बस एक ही विचार रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अगर यह विचार दृढ़ कर लोगे तो निहाल हो जाओगे। परंतु बहुत धन कमा लो, बहुत दुनिया घूम लो, बहुत मान बड़ाई प्राप्त कर लो, तो यह सब कुछ काम नहीं आएगा। सपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम। मनुष्य तन फिर नहीं होई, किया शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गफलत में खोई।
अब आज से अभी से भगवान के होकर रहो। कोई क्या कह रहा है भगवान जाने, हमें मतलब नहीं। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, पर भगवान मेरे हैं इस बात को छोड़ो मत। मीराबाई को जच गई कि अब मैं भगवान से दूर होकर नहीं रह सकती। मिल बिछड़न मत कीजिए, तो उनका शरीर भी नहीं मिला, भगवान में समा गया। एक ठाकुर जी के सिवाय किसी से कोई मतलब नहीं है। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहि ते। अंत में तुझे सब छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर पहले से ही छोड़ दें। साधु विचार कर भली समझा, दिवी जगत को पूट। पीछे देखी बिगड़ती, पहले बैठा रूठ। पीछे तो सब बिगड़े ही, फिर अपना काम बिगाड़ कर बात बिगड़े तो क्या लाभ। अपने तो अभी अभी भगवान के हो जाओ। तुम हमारे, हम हमारे, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं। केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हम संसार में अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए हैं। परिजनों के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर दें, समाज के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण कर दें, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण कर दें। पर हमारी अंदर की आसक्ति, हमारा संबंध केवल भगवान से है। इस विचार को दृढ़ कर लें। भगवान के चरणों की शरण होकर आनंदित हो जाओ। हमें निंदा, प्रशंसा, तिरस्कार, सत्कार से कोई मतलब नहीं। सब राजी हो जाएं तो हमें क्या मतलब, और सब नाराज हो जाएं तो हमें क्या मतलब। केवल एक भगवान मेरे हैं, इससे बढ़कर न यज्ञ है, न तप है, न दान है, न तीर्थ है, न विद्या है, न कोई बढ़िया बात है। इसलिए भगवान को अपना मानते हुए हरदम प्रसन्न रहो। न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, न रहने की इच्छा हो। एक भगवान से ही मतलब हो। एक भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में केश जितनी चीज भी अपनी नहीं है। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ था ही नहीं, और हमारा कुछ होगा भी नहीं। इसलिए एक भगवान को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। हमारे जो संबंधी हैं उनका कितने दिन का साथ है। सपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धनधाम। स्वप्न तो फिर भी याद रहता है, पर ये सभी संबंधियों की, धन की, जमीन की याद भी नहीं रहेगी अगले जन्म में। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो एक ही बात याद रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। प्यास लगे तो पानी पी लिया, भूख लगे तो भोजन कर लिया, ठंड लगी तो कपड़ा ओढ़ लिया, नहीं मिले तो नहीं सही। शरीर जाए तो अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात। न शरीर के रहने से कोई मतलब, न शरीर के जाने से कोई मतलब। हमारा मतलब केवल भगवान से है। केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा सोचकर आनंदित हो जाओ। नाच उठो कि आज हमें पता चल गया, आज तो मौज हो गई। ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च। इसी प्रकार महानारायण उपनिषद में आया है, यच्च किंचित जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते पीवा अंतर्बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। वह परमात्मा नजदीक से नजदीक है, दूर से दूर है, बाहर से बाहर है, भीतर से भीतर है। एक परमात्मा ही परमात्मा है और वह अपना है, ऐसा सोचकर आनंदित हो जाओ। उस परमात्मा को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे प्रिय लगें, आपका जन्म सफल हो जाएगा। यह कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी निर्मल बात है। कोई क्या करता है यह आप मत देखो, हमें उससे क्या मतलब है। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमारा मतलब केवल भगवान से है। हम अच्छे हैं तो उनके हैं, बुरे हैं तो उनके हैं। सूरदास जी का पद है, जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनी प्रभु मेरे।
संसार में एक तिनका भी हमारा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अपना है ही नहीं तो कैसे रहेगा? जन्म लेने के बाद जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष तो हम मर ही गए, और बाकी जो दिन बचे हैं वे भी जाने वाले हैं। एक भगवान के सिवाय अपना कुछ नहीं है, इसलिए भगवान को पुकारो, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। फिर आनंद हो जाएगा। मेरे तो भगवान हैं, इस बात को लेकर नाचने लग जाओ। आज हमारा काम हो गया, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। स्वप्न में भी किसी की गुलामी मत कर जाओ, नाचने लग जाओ। बस आज हम निहाल हो गए। कोई पूछे कि अरे क्या मिल गया, तो कहो कि जो मिलना चाहिए था, जिसके लिए संसार में आए थे वह मिल गया। वह परमात्मा स्वतः सबको मिला हुआ है, सबके भीतर विराजमान है। वह हमारा अपना है और किसी से हमें कोई गरज नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की परवाह नहीं। कोई राजी रहे तो मौज, नाराज हो जाए तो मौज। हम किसी को दुख नहीं देते, किसी के विरुद्ध कुछ नहीं करते, स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं चाहते, अपना कर्तव्य कर्म पूरा कर देते हैं। फिर कोई राजी रहे या नाराज, यह उसकी मर्जी, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। अब हम सबको प्रणाम करते हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, पर हमें उनसे मतलब नहीं, हमें केवल भगवान से ही मतलब है। परंतु भगवान से भी हमें कुछ लेना नहीं है, कोई गरज नहीं है। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। वास्तव में मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है, वासुदेव सर्वम। अब आनंद ही आनंद है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, भीतर आनंद, बाहर आनंद। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।